नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सलमान ने साहिल ठाकुर पर किया हमला। तराना में हिंसा। उज्जैन के तराना में 2 दिन तनाव के हालात रहे। 1 दर्जन से अधिक बसों, करीब 9 कारों और कई दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। एक बस में आग भी लगा दी गई। कई घरों पर पत्थर, हथियार और लाठी डंडों से हमला हुआ। हालात पर नियंत्रण के बाद शनिवार सुबह बाजार खुल गए हैं। प्रशासन के अनुसार फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है और पुलिस बल तैनात है। कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि 12 घंटे से कोई भी हिंसक घटना सामने नहीं आई है। क्षेत्र में शांति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पूरे विवाद की जड़ बजरंग दल के प्रचारक साहिल ठाकुर और काजी चौक निवासी सलमान बेग के बीच विवाद था। साहिल ठाकुर लगातार लव जिहाद रोकने और गाय संरक्षण को लेकर काम कर रहा था। इसी बात को लेकर सलमान बेग ने उससे दुश्मनी पाल ली थी। प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती। 3 साल तक यूनिफॉर्म बदलने पर रोक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। भोपाल में जिला शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती दिखाई है और कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश स्कूल फीस, यूनिफॉर्म के नाम पर हो रही लूट को लेकर हैं। राजधानी के 150 स्कूलों को ये निर्देश जारी किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि नए सत्र बच्चों को जो किताबें पढ़ाई जाएंगी उनकी सूची भी 15 फरवरी तक जमा कराई जाए। एमपी के इस शहर में बुलडोजर चलना तय सिंहस्थ को देखते हुए सरकार जहां उज्जैन में शिप्रा सहित सभी जल स्रोतों में साफ पानी के लिए योजनाएं बना रही है, दावे कर रही है, लेकिन सप्त सागर से 2 साल में न तो कब्जे हटे और न सीवेज मिलना रुक पाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने नाराजगी जाहिर की है। कहाँ है उज्जैन नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर ने पहले जारी निर्देशों का न तो सही से पालन किया और न प्रगति के संबंध में समय पर हलफनामा दाखिल किया। 27 को होगी बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करो की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू की ओर से लगातार राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए जा रहे थे। शुक्रवार को नई दिल्ली में मुख्य श्रमायुक्त की उपस्थिति में उनके कार्यालय में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, भारतीय बैंक संघ तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच सुलह वार्ता असफल रही। वार्तालाप विफल रहने के बाद अब 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंकों की हड़ताल 27 जनवरी को होने जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में इस हड़ताल में 7,000 से अधिक बैंक शाखाएं और 40,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी शामिल रहेंगे। भोपाल गोकशी मामला। एसआईटी की रडार पर बूचड़खाने के कर्मचारी। भोपाल के जहांगीराबाद स्थित जिंसी बूचड़खाने में हुए सनसनीखेज गोकशी कांड की जांच अब और अधिक सघन हो गई है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल शुरू कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जांच को निर्णायक मोड़ पर ले जाते हुए एसआईटी ने अब सीधे तौर पर बूचड़खाने के वर्कफोर्स पर शिकंजा कसा है। लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने की अफवाह। कटनी जिले में लाडली बहना योजना को लेकर फैली एक अफवाह ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 4 दिनों से कलेक्ट्रेट कार्यालय में महिलाओं का तांता लगा हुआ है। दूर दराज के गांवों और शहर के कोनों से बड़ी संख्या में महिलाएं इस उम्मीद में पहुंच रही हैं कि योजना के नए फॉर्म भरे जा रहे हैं या फिर मिलने वाली राशि बढ़ाई जा रही है। शुक्रवार को भी करीब 500 से ज्यादा महिलाएं अपने आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ 28 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न आरक्षित केंद्र, पुलिस चौकियों एवं थानों में पदस्थ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तबादला आदेश के तहत आरक्षित केंद्र कटनी में पदस्थ कई प्रधान आरक्षक एवं महिला आरक्षक को कोतवाली, यातायात थाना, माधवनगर, बरही, बहोरीबंद, सलीमनाबाद सहित अन्य थानों एवं पुलिस चौकियों में पदस्थ किया गया है। वहीं कुछ कर्मचारियों को पुलिस चौकी से आरक्षित केंद्र तथा कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक / मुख्यालय में भी पदस्थापना दी गई है।
हिंदू सम्मेलन के बाद महापुरुषों के बैनर पोस्टर फाड़े शाजापुर जिले के मक्सी में। बसंत पंचमी पर आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के बाद असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। शुक्रवार देर रात सम्मेलन स्थल श्रीराम गार्डन तालाब की पाल के आसपास लगे महापुरुषों के बैनर पोस्टर अज्ञात लोगों ने फाड़ दिए। मक्सी थाना क्षेत्र में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। फरियादी हरीश पांडे निवासी पुराना ईबी रोड रेस्ट हाउस के पास मक्सी ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पांडे ने बताया कि 23 जनवरी 2026 को श्रीराम गार्डन तालाब की पाल के पास विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था। गोमांस मामला असलम से 18 घंटे पूछताछ। स्लॉटर हाउस के ट्रक से गोमांस मिलने के मामले की एफआईआर के 14 दिन बाद पुलिस हरकत में आई है। मामले के मुख्य आरोपी स्लॉटर हाउस के संचालक असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा और उसके ड्राइवर शोएब से एसआईटी की पूछताछ जारी है। दोनों से करीब 18 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ हो चुकी है। छतरपुर में तंबाकू खाते मिले टीचर, सीईओ ने किया निलंबित। छतरपुर जिले में शुक्रवार को जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया ने ग्राम पंचायत पठापुर स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला नारायणपुरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला में गंभीर लापरवाही सामने आने पर एक शिक्षक को निलंबित करने तथा 2 शिक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इन जिलों में बूंदाबांदी के संकेत। मौसम का यह मिजाज स्थायी नहीं रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 27 और 28 जनवरी को राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शनिवार से हवा का पैटर्न एक बार फिर बदल सकता है। इसके चलते रात के तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है और ठंड हल्की वापसी कर सकती है। फिलहाल राजधानी वासी बसंत की इस नरमाहट का आनंद ले रहे हैं, जहां ठंड लगभग गायब होती नजर आ रही है। अब वंदे भारत जैसे सभी ट्रेनों में सीट पर बैठे बैठे मिलेगा गर्म खाना। ट्रेन के सफर के दौरान यात्रियों को अब गर्म ताजा भोजन, मिनरल वाटर या जरूरी यात्रा जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल मंडल में एकीकृत मोबाइल ऐप सेवा को एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर सर्वर से कनेक्ट कर दिया है। इस आधुनिक डिजिटल पहल से रेल यात्रा पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक हो गई है। जबलपुर बनेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लौटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को जबलपुर को इसी वर्ष मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का बड़ा ऐलान किया। होटल कल्चुरी में उद्योगपतियों और व्यापारियों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर और भोपाल में मेट्रोपॉलिटन सिटी की शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश के 4 बड़े महानगरों में शामिल जबलपुर को इससे अलग नहीं रखा जा सकता। नरसिंहपुर जिले में नल जल योजनाओं में खामियां ज्यादा। नरसिंहपुर जिले में लोगों को पेयजल की शुद्ध और सुचारू आपूर्ति के लिए कहने को तो नल जल योजनाएं संचालित हैं। जल जीवन मिशन के तहत कार्य भी चल रहा है, लेकिन इन योजनाओं और कार्यों को लेकर लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बीते 1 साल में योजनाओं और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी 3070 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में की जा चुकी हैं। वहीं नए साल के पहले पखवाड़े में भी कई शिकायतें आ चुकी हैं। 3 साल बाद निगम के ई चार्जिंग स्टेशन जल्द होंगे चालू। आखिरकार 3 साल के लंबे इंतजार के बाद नगर निगम अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई चार्जिंग स्टेशन जल्द ही शुरू करने जा रहा है। निगम परिषद से अनुमति मिलने के बाद निगम के विद्युत विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। प्रथम चरण में सिटी सेंटर सालासर मल्टी लेवल पार्किंग, तरण पुष्कर खेल मैदान और कंपू मल्टी लेवल पार्किंग में बने चार्जिंग स्टेशन चालू किए जाएंगे। इन स्टेशनों पर 2 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। शुरुआत में उपभोक्ताओं से QR कोड के माध्यम से भुगतान लिया जाएगा। इसके बाद प्री बुकिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 3 साल की सुस्ती के बाद अब देखना यह है कि नगर निगम वाकई तय समय पर चार्जिंग स्टेशन चालू कर पाता है या नहीं और अधूरे पड़े बाकी स्थानों पर सुविधा कब तक पहुंचती है।
विधि महाविद्यालय में नहीं, बिजली कनेक्शन बिना। विधि महाविद्यालय के संचालन के लिए शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर के 6 अतिरिक्त कक्ष दिए गए हैं, लेकिन अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है, जिससे विद्यार्थी परेशान हैं। बिजली न होने से पानी की समस्या भी बनी हुई है। इसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम विजय डेहरिया शुक्रवार की दोपहर विधि महाविद्यालय पहुंचे और दोनों प्राचार्यों से चर्चा की। एमपी में पैसे लेकर हो रही कलेक्टरों की पोस्टिंग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिले में कलेक्टरों की पोस्टिंग पैसे के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव एक बयान का हवाला देते हुए जीतू ने कहा, यह बात प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी भी स्वीकार रहे हैं। एमपी में 15 इलाकों में जमीन के दाम आसमान छुएंगे। विदिशा में नए वित्तीय वर्ष में जमीनों की कीमत में जबरदस्त इजाफा की संभावना बन रही है। खास तौर पर उन इलाकों में जमीन की कीमत में बढ़ोतरी की संभावना है जहां वैध कॉलोनियों की संख्या अधिक है। वजह, वैध कॉलोनियों वाले क्षेत्रों में प्लॉट का क्रय विक्रय अधिक हुआ है। उप जिला मूल्यांकन अधिकारी कीमत में बढ़ोतरी की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। फरवरी में प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए जिला मूल्यांकन समिति और फिर केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजे जाने की योजना है। प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल से नई दरों के लागू होने की संभावना है। एमपी में इन महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन। गुना जिले की अनुसूचित जनजाति से जुड़ी उन महिलाओं के लिए अच्छी खबर है जिनको गैस के नवीन कनेक्शन की आवश्यकता है। उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत पात्र हितग्राहियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेंगे। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टोरेट सभागार में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बैठक ली। अब साइंटिफिक तकनीक से बनेंगी शहर की सड़कें। ग्वालियर शहर की जर्जर और बार बार उखड़ने वाली सड़कों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने तकनीकी आधार पर सड़क निर्माण की दिशा में बड़ी पहल की है। निगम द्वारा जारी टेंडर कॉल में 2 प्रतिष्ठित कंपनियों लाइनेज और आरपी इंफ्रा ने रुचि दिखाई है। तय प्रक्रिया के तहत किसी एक कंपनी का चयन कर पूरे शहर की करीब 250 किलोमीटर सड़कों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज की 400 करोड़ की जमीन सरकारी हुई। इंदौर में क्रिश्चियन कॉलेज की जमीन सरकारी घोषित कर दी गई। करीब 400 करोड़ रुपए मूल्य की इस भूमि पर लंबे समय से भूमाफिया की नजर थी। वहीं कॉलेज प्रबंधन इसके व्यावसायिक उपयोग की कोशिशें कर रहा था। लीज शर्तों के उल्लंघन को आधार बनाते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने शुक्रवार को यह कार्रवाई की। साथ ही जूनी इंदौर तहसीलदार को 3 दिन में जमीन का कब्जा लेने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के अनुसार कब्जा लिए जाने के बाद इस जमीन का उपयोग शासन हित में किया जाएगा। मकान गणना की प्रश्नावली तैयार। एमपी में जनगणना डायरेक्टर नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल होने वाली जनगणना को लेकर मकानों की गणना के लिए तारीख के बाद अब प्रश्नावली का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार एमपी में जनगणना निदेशक का पद नहीं भर पाई है, जबकि 2.25 माह बाद मकान गणना का कार्य शुरू होने वाला है। दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा तैयार कराई गई मकान गणना में SC ST और अन्य वर्गों की संख्या का आंकलन सरकार अप्रैल में ही कर लेगी। इसका खुलासा केंद्र सरकार की प्रश्नावली से हुआ है। इंदौर में 30 जनवरी से नर्मदा साहित्य मंथन। विश्व संवाद केंद्र मालवा के वार्षिक साहित्योत्सव नर्मदा साहित्य मंथन का 5वां सोपान 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष साहित्योत्सव की थीम भारत उदय रखी गई है, जिसके तहत उदीयमान भारत, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक दायित्व पर विचार मंथन होगा। 3 दिन तक घूमो लोक भवन। विशेष सजावट रहेगी राजधानी स्थित लोक भवन राजभवन। 3 दिन तक आमजन के लिए खुला रहेगा। तीनों दिन नागरिक लोक भवन की ऐतिहासिकता, प्राकृतिक सौंदर्य एवं विशेष सजावट को करीब से देख सकेंगे। यहाँ केंद्रीय संचार ब्यूरो और मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा राजभवन से लोक भवन विषय पर आधारित प्रदर्शनी विशेष आकर्षण रहेगी। भ्रमण अवधि 25 से 27 जनवरी 2026 तक। दमोह पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दमोह कोतवाली पुलिस ने शनिवार दोपहर स्टेशन चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। अभियान के तहत दस्तावेजों में कमी पाए जाने, बिना हेलमेट बाइक चलाने और ओवरलोड वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने करीब 10 वाहनों पर 4,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। उमरिया में 16 खैर के पेड़ों की अवैध कटाई। उमरिया
देवरिया के नौरोजाबाद वन परिक्षेत्र के कलदा क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध कटाई का एक मामला सामने आया है। यहाँ राजस्व क्षेत्र में खैर प्रजाति के 8 पेड़ों की अनुमति के बजाय 16 पेड़ों की अवैध कटाई कर दी गई। साथ ही काटी गई लकड़ियों का परिवहन भी कर लिया गया था। मामले की जानकारी मिलने पर वन विभाग ने तत्काल जांच शुरू की। जांच में वन रक्षक ओम प्रकाश पटेल और सर्किल प्रभारी नंदलाल चौधरी की गंभीर लापरवाही सामने आई। इसके बाद डीएफओ ने दोनों को निलंबित कर दिया। डीएवीवी की वार्षिक परीक्षाएं 5 मार्च से 15 जून तक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीवी ने स्नातक वार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया है। सबसे पहले यूजी 3rd ईयर की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी, जबकि यूजी 2nd ईयर की परीक्षाएं 16 अप्रैल से आयोजित की जाएंगी। 1st और 4th ईयर का टाइम टेबल अभी जारी होना बाकी है। 1st ईयर की परीक्षाएं 8 या 9 मई से शुरू होने की संभावना है। प्रभारी मंत्री की जगह अब विजय शाह फहराएंगे। तिरंगा खंडवा में 26 जनवरी को होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बदल दिए गए हैं। अब जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह यहां ध्वजारोहण करेंगे। इससे पहले जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का नाम तय हुआ था। सरकार ने एक दिन पहले आदेश में संशोधन कर शाह को खंडवा की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले मंत्री शाह के पास रतलाम जिले का कार्यक्रम था। बीआरटीएस बस स्टॉप तोड़ने के लिए होंगे टेंडर। इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की प्रक्रिया में अब बस स्टॉप तोड़ने का काम नई चुनौती बन गया है। पुरानी एजेंसी द्वारा काम छोड़कर भाग जाने के बाद नगर निगम अब बस स्टॉप और बची हुई रेलिंग को अलग से टेंडर के जरिए ठेके पर देने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए 5 ठेकेदारों को पहले ही भरोसे में ले लिया गया है। निगम अधिकारियों ने सभी को टेंडर डालने के लिए कहा है। पहली बार थाने से केंद्र तक ऐप से मॉनिटरिंग एमपी में कक्षा 10वीं से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए एमपी बोर्ड ने इस बार सख्त व्यवस्था लागू की है। पहली बार प्रदेश के अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी की जाएगी। प्रदेश के 9 जिलों के 226 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया है। इन केंद्रों पर 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जन विरोध के कारण सरकार ने बदली लोकेशन राजधानी से जुड़े एक और प्रोजेक्ट को लेकर सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अब नए कलेक्टोरेट और अन्य दफ्तरों वाला प्रोजेक्ट प्रोफेसर कॉलोनी में नहीं बनेगा। जन विरोध के चलते सरकार को इसकी लोकेशन बदलनी पड़ी है। अब वर्तमान कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही नया प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति ने बदले हुए प्रोजेक्ट को मंजूर कर दिया है। हाउसिंग बोर्ड इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। भोपाल मेयर मालती राय के बोर्ड पर गोमूत्र छिड़का। भोपाल के जिंसी स्थित आधुनिक स्लॉटर हाउस से निकले मीट में गोमांस मिलने के मामले में शहर सरकार घिर गई है। 3 दिन पहले हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को युवा कांग्रेस भी मैदान में उतरी। युवा कांग्रेस ने मेयर मालती राय के बोर्ड पर गोमूत्र छिड़का। उन्होंने कहा कि बोर्ड को गोबर से पवित्र भी किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी भी की। इधर प्रदर्शन करने वालों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। साथ ही उनके विरुद्ध बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर केस भी दर्ज किया गया। रायसेन में ई टोकन की नई व्यवस्था लागू। रायसेन जिले में किसानों के लिए ई टोकन से खाद बुक करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है। अब किसान सुबह 10 बजे से 12 तक घर बैठे ई टोकन से खाद बुक कर प्राप्त कर सकेंगे। खाद वितरण को आसान, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ई विकास, वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत बीते दिन 5500 ई टोकन जारी किए गए थे, जिनमें से 3750 किसानों ने खाद प्राप्त किया। यह प्रणाली लंबी कतारों, अव्यवस्था और कालाबाजारी से निजात दिलाने में सहायक होगी। इंदौर एयरपोर्ट पर प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होगी। अलग इंदौर एयरपोर्ट पर बाधित होने वाले यातायात की सुविधा के लिए प्रवेश और निकासी की व्यवस्था अलग अलग करने की योजना बनी थी। इस प्रस्ताव तैयार कर एयरपोर्ट प्रबंधन ने मुख्यालय भेज दिया है। मुख्यालय से स्वीकृति मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। प्रवेश वर्तमान स्थान से ही रहेगा, जबकि निकासी की व्यवस्था बिजासन की तरफ से की जाएगी। इस व्यवस्था के शुरू होने से वाहनों का आवागमन आसानी से हो सकेगा और पीक अवर्स में होने वाली परेशानी से यात्री बच सकेंगे। पंचायत सचिव
सचिवों ने रैली निकाली, मांगों को लेकर दिया झापन। भिंड जिले में शुक्रवार को जनपद पंचायत के सचिव एवं सहायक सचिवों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सचिव संघ और सहायक सचिव संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के नाम DML के पांडे को झापन सौंपा। झापन में जनपद CEO पर मनमानी, अमर्यादित व्यवहार और समस्याओं की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शाहजहांपुर में विरोध के बाद स्मार्ट मीटर हटाए। शाहजहांपुर शहर के वार्ड क्रमांक 25 स्थित द्वारकापुरी कॉलोनी में बुधवार को बिजली कंपनी के स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर विवाद हो गया। स्थानीय रहवासियों के कड़े विरोध के बाद कर्मचारियों को लगाए गए नए स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर दोबारा लगाने पड़े। रतलाम में पहले के समय से लगेंगे स्कूल। रतलाम शहर समेत जिले में लगातार बढ़ती ठंड के कारण स्कूलों के समय में पूर्व में परिवर्तन किया गया था। वर्तमान में शीत प्रकोप का प्रभाव कम होने पर जिला शिक्षा अधिकारी अनिता सागर ने 26 जनवरी से पूर्व के समय से जिले में स्कूल संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। 27 जनवरी से स्कूलों के समय का यह आदेश लागू होगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।